Now we are done with the understanding of a basic multiplexer. Basic multiplexer क्या है? Next heading जो जल्दी से आप लिखेंगे वो है mux as universal gate. एक मल्टीप्लेक्सर को भी हम एक यूनिवर्सल गेट की तरह यूज कर सकते हैं. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, बाय सेइंग दिस की यूनिवर्सल गेट की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, थोड़ा जोर से देखो जी बेटा, हमारे पास कुछ गेट्स थे, उनका नाम है यूनिवर्सल गेट्स. क्या था? अरे मैंने सवाल थोड़ी पूछा. उनका नाम क्या था? यूनिवर्सल गेट्स. उनको हम यूनिवर्सल क्यों कहते थे? Because they had the ability to implement any function. That is why they are called as universal gates. Okay. Likewise, I said multiplexer as universal gate. इसका मतलब मल्टीप्लेक्सर के अंदर कैपेबिलिटी है कोई भी गेट, इससे हम कोई भी गेट. चलिए जरा एक बेसिक नॉट गेट बनाने की कोशिश करते हैं. गेट नंबर 1, नॉट गेट यूजिंग मार्क्स. कैसे बनाएंगे? एक मल्टीप्लेक्सर से वी हैव, लेकिन इससे पहले कि हम मक्स सर्किट बनाएं, वी हैव टू फर्स्ट लुक टुवर्ड्स द ट्रुथ टेबल ऑफ द नॉट गेट. ये आपका नॉट गेट हो गया इस तरह से. इसमें आपने इनपुट ए दिया और y एज एन आउटपुट लिया. ठीक है. एंड द रिलेशन इज व्हेन योर a is 0 output is y, when your a is 1 output is 0. सिंपल रिलेशन, राइट? सो यहां पे आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया एनेबल डिसेबल कंसेप्ट फॉर अ गेट. याद है आपको? वही चीज यूज करनी है मल्टीप्लेक्सर के लिए. आपको इंप्लीमेंट हो जाएगा कोई भी गेट यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर. कैसे वो आप देखिए. देखिए यहां पे एनेबल डिसेबल के लिए दो ही केसेस हैं, या तो 0 या तो 1. अच्छा, जब A जो आपका एक इनपुट है, ठीक है, आइज ऑन बोर्ड प्लीज. A आपका इनपुट है, ठीक है, Y आपका आउटपुट है. सो A आपका यूज होगा एज स्टेट लाइन एंड Y आपका आउटपुट होगा. ठीक है जी. यहां पे क्या होता है? दो इनपुट लाइन होगी, I0 और I1. ओके, एनीबॉडी आइज ऑन बोर्ड प्लीज. A का या तो वैल्यू होगा 0, उस टाइम सिलेक्ट होगी I0, और A का वैल्यू होगा 1, उस टाइम सिलेक्ट होगा I1. राइट? इसका मतलब जब A 0 है तब आउटपुट पे कौन सा वैल्यू आएगा? जो I0 पे. राइट? सही है ना? तो हम क्या करेंगे? हम I0 पे 1 परमानेंटली सेट कर देंगे. क्यों? क्योंकि जब A पे 0 है, आउटपुट पे क्या आना चाहिए? 1. और मल्टीप्लेक्सर के थ्रू अगर हम देखें, A पे जब 0 I0 सिलेक्ट होगी और I0 पे हमने 1 परमानेंटली रख दिया, तो आउटपुट पे क्या आएगा? ऑब्वियसली 1. फॉर A इज इक्वल टू 0, सो द कंक्लूजन इज फॉर A इक्वल टू 0, Y इक्वल टू 1. क्या ये नॉट गेट ऑपरेशन नहीं है? बिल्कुल है. नाउ व्हेन A इज 1, I1 सिलेक्ट होगी और I1 पे हम परमानेंटली रख देंगे एक 0. मतलब परमानेंटली 0 रखने का मतलब ये है कि हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे. वहां पे परमानेंटली 1 रखने का मतलब है कि हम इसको VCC से कनेक्ट कर देंगे. ठीक है. बाय सेइंग कि यहां पे लॉजिक 1 की वैल्यू वी कैन कनेक्ट टू VCC सिंपली. VCC क्या है? VCC क्या है? जो आपका पॉजिटिव वैल्यू. ओके, सो A है 1, सिलेक्ट हो जाएगा I1. I1 कितना है? I1 का वैल्यू क्या है? 0. देयरफॉर फॉर A इक्वल टू 1, योर Y इज इक्वल टू 0. क्या ये भी नॉट ऑपरेशन नहीं है? बिल्कुल. ये आपका नॉट गेट इंप्लीमेंट हो गया यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर. 2x1 मार्क्स. ये कौन सा मार्क्स है? 2x1. ठीक. दूसरे गेट पे चलते हैं, एंड गेट. एंड गेट को इंप्लीमेंट करना है तो A और B आपके दो इनपुट्स होंगे, आपका सिर्फ Y आपका आउटपुट होगा. ठीक है. नाउ my truth table for this gate can be given as, yes please.
0 0 0 sorry 1 1 0 1 0 1 y is your output. एंड गेट का ट्रुथ टेबल में बनाने लगा हूँ, सिंपल है ना, कोई बड़ी बात नहीं है. सो इट इज 0 0 0 1. जिसको अभी तक ये वाला समझ नहीं आया, डोंट वरी, नाउ वी विल सी. अब फिर से आपने एक 2 क्रॉस 1 बॉक्स बना लिया. अब चूंकि आपके इनपुट्स 2 है, ठीक है, लेकिन फॉर अ 2 क्रॉस 1 हाउ मेनी स्लिक लाइंस विल बी देयर? फॉर अ 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर कितनी स्लिक लाइंस होगी? 1 स्लिक लाइन. तो इसका मतलब इन दोनों इनपुट में से आपको एक को चूज करना है एज अ स्लिक लाइन और दूसरे का वैल्यू आप इनपुट में यूज करेंगे. अब आ गया कंसेप्ट ऑफ एनेबल डिसेबल. सो ए क्योंकि यहां पे 0 0 है, मतलब यहां पे 0 यहां पे 0, और ए की स्टेट कभी 1 होती है, ठीक है. सो आई विल सेट ए एज अ स्लिक लाइन. ओके, नाउ माय आउटपुट विल डिपेंड अपॉन the value of b, है ना, ये है एलिमेंट डिसेबल का कंसेप्ट. सो a जब 0 है, irrespective of my b का वैल्यू, my output is always b. My output is always 0. So when a is 0, I0 is selected, and to satisfy the operation of an AND gate, I will permanently stand as 0 over here. Is that logical? Because whenever a is 0, ये वाला पार्ट आउटपुट हमेशा 0 है, तो I0 को मैंने परमानेंटली शॉर्ट कर दिया विद ग्राउंड, है ना. अब मेरा A जब 1 है, दैट इज जब हमारा I1 सिलेक्ट होगा, तब I1 पे मुझे इस तरह से वैल्यू, कोई ऐसा वैल्यू सेट करना है सो दैट एक टाइम पे वो 0 आए और कभी 1 आए. एंड दैट इज आप डायरेक्टली B को कनेक्ट कर देंगे अपने I1 के साथ. तो सारे इनपुट यूज हो गए, ए बी और बी जो आपका इनपुट था, और वाई आपका फाइनल आउटपुट. समझ आ गया? इसको थोड़ा गौर से देख लो एक बार. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, लेट यू मेक अ बूलियन इक्वेशन फॉर दिस नॉट गेट. आइज ऑन बोर्ड प्लीज. जिसको समझ नहीं आया उसके लिए आप इस नॉट गेट की जरा बूलियन इक्वेशन बनाइए मल्टीप्लेक्सर के थ्रू. क्या आएगा देखिए, y इज इक्वल टू a बार, क्योंकि सिलेक्ट लाइन का बार होता है पहला टर्म, a बार इनटू I नॉट का वैल्यू क्या है 1 प्लस a इनटू 0. So what this multiplexer is implementing is nothing but a bar, just to verify. Now if you want to do the same thing here, just cross check it. Y is equal to, okay, tell me क्या होता है पहला a, हाँ, a बार डॉट I0 का वैल्यू इस टाइम 0 है, प्लस a डॉट I1 का वैल्यू इस टाइम b है. So what this is implementing is nothing but a dot b. Now this is just to verify, not required actually, but we know that concept of enable disable of a gate. Teachers वो ही use करते हैं. So if we move ahead, let's go to the next gate. समझ आया ना? अब next concept के लिए किसी भी बच्चे को आगे उठाना वो करेगा. So your third gate is an OR gate. Let's move slightly faster because we're short of time. So your OR gate is over here. ये नोट कर लिया ना सबने? So your OR gate is here. We have two inputs A and B. A और B आपके दो इनपुट्स हैं. यार लिखिए जरा एक मिनट, ड्रॉप द पेन. Those who didn't understand, look towards the board. 0 0 1 1 0 1 0 1. For an OR gate, I'll first make the truth table. Truth table OR gate का होता है 0 1 1 1. Now I will go for the concept of enable disable concept of an OR gate. When my A is 0, my output should be exactly equal to, rather it is exactly same as B. So when A is 0, I0 is selected, so I will write B over here. When A is 1, stick line is 1, out